जय हिंद। तो आप सभी को न्यूज़ तो आज पता चल रही होगी क्या चल रहा है हमारे यहाँ पास। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक राउस एकेडमी है, तो वहाँ पास बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है? सरकार या कोचिंग संस्थान की या बारिश की या म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव की या फिर उसके साथ साथ जो छात्र की, जो छात्र वहां पढ़ने गए, क्यों पढ़ने गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई लेने को तैयार नहीं है। कोई बच्चा जाता है तैयारी करने शहर में, गरीब घर का रहता है, कुछ भी रहता है, वहां की फीस देखेंगे साहब आप तो पता चलेगा 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख लेने के बावजूद आप बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाते, तो फिर किस काम के लिए कोचिंग? किसके लिए आईएएस बनना है? जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आईएएस क्या बनने रहेंगे? बताइए, 3 छात्र की मौत हो गई, मामूली घटना नहीं है कि नॉर्मली ये मर्डर है। इसे शुद्ध मर्डर कहा जाएगा। ये आपातकालीन घटना नहीं है, ये कि किसी की वजह से अचानक बादल फट जाने से या कुछ नहीं, ये लापरवाही है जो एकेडमी वालों ने किया, जो सरकार ने किया, दिल्ली सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, सबकी गलती है इसमें, किसी एक की गलती नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये घटना 2-3 दिन पहले की है। दिल्ली में एक राउस एक आईएएस स्टडी सर्कल नाम से एक कोचिंग संस्था है, ठीक है। वहाँ पास एक बेसमेंट होता है, जो नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट, वहाँ पास डायरेक्ट एमएलसी की गाइड एमसीडी की डायरेक्ट गाइडलाइन है कि आप बेसमेंट में क्लासेस या फिर लाइब्रेरी नहीं बना सकते। फिर भी वहाँ के लोग पैसा कमाने के लिए क्या किया उन्होंने, नीचे ग्राउंड में उन्होंने क्या करते, लाइब्रेरी बना दी। तो बारिश होने लगी, खूब सारी बाढ़ टाइप का आ गया, है ना। तो क्या हुआ कि नीचे बच्चे छात्र पढ़ रहे थे, वो भी गेट बंद हुआ था। बताइए, इतनी तेज बारिश हुई कि गेट बंद करके कांच एकदम टूट के उनको भागने तक का मौका नहीं मिला, और बेचारे तड़प तड़प के वहीं शहीद हो गए। तो ये वजह किसकी है? ये राउज एकेडमी की है क्या, जो उसने कोचिंग में इतनी ज्यादा फीस ली, उसके साथ साथ ही बेसमेंट में वो नहीं किया? या गवर्नमेंट की है, जिसने प्रॉपर चेकिंग नहीं की? अगर आप रूल बना रहे तो आपको चेकिंग करना, तो आपके पास ये जब पास हो सब कुछ पूरी बिल्डिंग्स बनती है तो आपके पास आते हैं ना कि बताइए आप, हम यहाँ पास ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की लापरवाही देखिए। उसके साथ साथ एक लापरवाही और की, ये जो 1 मंथ पहले ईसीआईएस कोचिंग क्लास के लिए एक छात्र ने जाके क्या किया था, सीडी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस शिकायत का कुछ भी नहीं हुआ। लोग पैसा खा गए और कुछ भी नहीं किया। ना एमसीडी की, ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कर पाई, ना आपकी वहां दिल्ली गवर्नमेंट कर पाई, ना केंद्र सरकार। मतलब अब करने से क्या फायदा जब तो जान चली गई। अब अब आप न्यूज सुन रहे हैं कि अभी अभी न्यूज आई है कि विकास देवकीर्ति की जो आईएएस एकेडमी थी, उनकी भी बेसमेंट पॉइंट में क्लासेस लगती थी उनकी। सोचिए, कहना नहीं चाहिए वो गुरु हैं, मानता हूं, लेकिन ये गलती है ना, ये बच्चों के साथ तो खिलवाड़ चल रहा है। अवध ओझा सर लोग हैं, इतने सर ले लोग थे कि आपको सोशल मीडिया में लगता है कि 2 मिनट में आपको कलेक्टर बना देंगे, लेकिन जब इतनी भारी आपदा आई है तो कोई सामने आने वाला है नहीं, है ना। किसी को भी नहीं दिखता। आप न्यूज में देखेंगे, हर न्यूज में आपको यही दिखेगा कि 2-3 दिन में सिर्फ एक न्यूज आपको दिखेगी कि दिल्ली में जो आईएएस एकेडमी थी, वो सर्कल था, वो पूरा फ्लड के कारण क्या हो गया, पूरा का पूरा नीचे फ्लड आ गया। बेसमेंट में बच्चे थे, वो बच्चे बेचारे शहीद हो गए। भैया, इन बच्चों के पीछे आप जानते हैं कौन कौन रहते हैं? उनकी पूरी फैमिली रहती है, रिश्तेदार रहते हैं, एक उम्मीद रहती है। एक बच्चा जब गांव से निकलता है ना, तो उनकी चारों तरफ उम्मीदें रहती है कि बच्चा जाएगा कलेक्टर बन के आएगा या कुछ ना कुछ तो बन के आएगा। लेकिन अब वो बच्चा क्या करे, घर तो सही सलामत पहुंच नहीं पा रहा है, वो आईएएस क्या बनेगा? सोचिए उन पेरेंट्स का क्या होता होगा जिनके बच्चे यहाँ पास आए थे कोचिंग आईएएस की तैयारी करने, वे बेचारे अब नहीं रहे। वो पेरेंट्स तो जिंदा ही मर गए। मुआवजा देने से क्या होगा भैया? पैसा किसी की जान नहीं भर सकती। अब आपको अनाउंस करने से क्या होगा कि आपको 10 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा या फिर और कुछ मिलेगा। उसके साथ साथ अब क्या होगा कि जो अभी कोचिंग अब बैन भी कर दोगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? वो दूसरी जगह कोचिंग स्टार्ट कर देंगे, पैसा वाले हैं। क्योंकि अगर किसी छात्र से 2-2 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ले रहे हैं। कोई किसान का बच्चा अपना खेत बेच के आ रहा है, कोई कुछ भी करके आ रहा है, वहां पढ़ने जा रहा है कि जाएंगे बढ़िया पढ़ेंगे आराम से,
पढ़ाई बस नहीं होती कि आप सिर्फ जाके घर को लगता है कि घर को बेटा, एक दूसरा पार्ट जो आपको दिखाया जाता है सोशल मीडिया के बढ़िया एज के साथ पढ़ रहे हैं, 50 प्रकार की टेंशन भी होती हैं। घर का क्या होगा, फैमिली का होगा, अगर नहीं हो पाया तो क्या। फिर उसके साथ साथ हमारी सरकार पता है क्या करती है, इतनी अच्छी सरकार है कि पेपर लीक करवा देती है। सोचिए साहब, अभी अभी यूपीएससी के बीच में आया था, ये एक घटना नहीं है कि सिर्फ पानी भरने से, अभी करंट लगने से एक बेचारी की मौत हो गई 2 दिन पहले। अभी अभी आया था न्यूज में कि एक महिला ऑफिसर है, उनको क्या है कि वो फर्जीवाड़ा करके आईएएस बन गई। सोचिए, फर्जीवाड़ा बन के आईएएस बना जा रहा है, पेपर लीक हो जाया जा रहा है, यहाँ उम्र निकलती जा रही है, गवर्नमेंट की तैयारी चल रही है, इतने बच्चे भगदड़ में दौड़ रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। इनको क्या चाहिए, नेताजी बनेंगे ये। नेता लोग को क्या चाहिए, बस हो गया है बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी, साला इसके अलावा और कुछ बचा है जीवन में कि नहीं बचा है। सिर्फ यही खिलवाड़ करते रहो आम आदमी के साथ, आम आदमी को पीसते रहो, जितना पीस सको उतना पीसते रहो। यही है राउत सर्कल का। अभी अभी सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता चला है कि बहुत सारी अब यहाँ पास जो वहाँ गवर्नमेंट की अब आंखें थोड़ी बहुत खुली है। ये जिम्मेदारी बताइए, दिल्ली जैसे शहर है यार, जो मतलब देश की राजधानी, वहां पास वाटर की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, थोड़ी सी पानी गिरने पर बाढ़ आ जा रही। काहे के लिए गवर्नमेंट चलाते हो साहब, छोड़ दो। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको लड़ने का मौका दो। एक तो क्या है ना कि ये जो नेता बनने की कोई कैटेगरी है नहीं कि आप एक पढ़ाई लिखाई कर, जिसका मूड जो कुछ नहीं कर पाया तो चलो नेता बन जाते हैं, 2-4 रुपए माँ बाप का उड़ा के उसी से नेता बन जाते हैं। तो भाई साहब कुछ जिम्मेदारियां होती है, देख रहे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ पुलिस हमारी इनको मार भी रही है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं बताइए। जो पुलिस आज तैनात है कि आपको ये आरपीएफ की सब हर जगह, वो जो होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, जो फ्लड वाले लोग होते हैं, उनको चाहिए ना कि अगर दिल्ली में आपको फ्लड आ रहा है तो वहां पास लोग तैनात रहें। किस लिए सरकार से पैसा लेती है, किस लिए उनको पेमेंट करती है? जब लोग मर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन जिम्मेदार है, क्या है, कैसा है। और मेरा ये है कि आप सब लोग मिलकर अपील करिए कि पूरी की पूरी कोचिंग क्लासेस, जितनी कोचिंग क्लासेस हैं, सब में फीस एक लिमिटेड होनी चाहिए और सबको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ होगी, तभी आपकी कोचिंग, आप कोचिंग जाना बंद कर दीजिए। अगर हम कोचिंग जाना बंद कर देंगे तब इन कोचिंग क्लासेस वालों को पता चलेगा, जो 2-2 4-4 लाख रुपए लेके इतनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। चाहे दृष्टि हो, चाहे अवध हो, सर हो, चाहे विकास देव की, चाहे जितने भी बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस, अब कोई सामने नहीं दिख रहा बच्चों के साथ, कोई भी नहीं आ रहा है। और जो पॉडकास्ट में, जो आपकी मूवीज में रोज आपको दिखते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। खूब मेहनत करते रहिए और खूब आगे बढ़िए, आप लोग आगे चल के देश को चलाएंगे। लेकिन ये कोचिंग वालों को एक बार सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है।